नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जर्नी विद सोनल में। और मैं हूं आपकी होस्ट सोनल। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का अपना ही धार्मिक महत्व है। ये महीना भगवान भोलेनाथ की आराधना का महीना माना जाता है। श्रावण मास में की गई भोलेनाथ की पूजा तभी संपन्न मानी जाती है जब व्यक्ति पूरी निष्ठा भाव से व्रत रखकर व्रत कथा सुने। आज हम आपको सावन सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर महादेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल जर्नी विद सोनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास सभी सुख सुविधा, नौकर चाकर थे, किंतु उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं था। साहूकार बहुत धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी इस बात को लेकर हमेशा दुखी और चिंतित रहते थे। वो हमेशा भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहता था। वो सालों शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत किया करता था। साहूकार की इतने सालों की ये तपस्या और पूजा अर्चना देखकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से आग्रह किया कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी ही चाहिए। शिव जी ने माता की बात सुनकर कहा कि हे गौरी, ये संसार कर्म क्षेत्र है। इस साहूकार के भाग्य में संतान का सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती अपनी बात पर अड़ी रहीं और शिव जी से पुनः आग्रह किया कि वह उसे पुत्र रत्न वरदान में दे दें, क्योंकि यदि आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो उनका आपकी भक्ति और पूजा पर से विश्वास उठ जाएगा। भोलेनाथ ने यह बात सुनकर कुछ सोचा और फिर उसी रात्रि शिव जी ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसके जल्दी ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, किंतु साहूकार के पूर्व जन्मों के कारण उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा, बल्कि वो सिर्फ 18 वर्षों तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ, ना ही दुखी। इस बात को जानकर भी साहूकार ने भगवान की भक्ति और व्रत करना बंद नहीं किया। समय बीतने लगा। कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ व सुंदर शिशु को जन्म दिया। बालक के जन्म से सभी खुश थे, सिवाय साहूकार के, क्योंकि उसे पता था कि उसका बालक का यह जीवन केवल 18 वर्षों तक के ही लिए है। उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। जब उसका पुत्र 17 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी बोली कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, किंतु साहूकार ने इसके लिए मना कर दिया और उसे अखंड यज्ञ करवाने के लिए गुरुकुल काशी जाने को कहा। साहूकार ने बालक के साथ उसके मामा को काशी जाने के लिए कहा। मामा को धन की थैली देकर साहूकार बोला कि काशी के गुरुकुल पहुंचकर वहां भगवान शिव की पूजा अर्चना करके अखंड यज्ञ करना और ब्राह्मण आदि को यथाशक्ति भोजन करवाना। काशी जाते वक्त बीच में एक नगर पड़ा। वे लोग वहां आराम करने के लिए रुके। उस दिन उस नगर के राजा के पुत्र का विवाह था, किंतु राजा ने एक बात सबसे छुपाई थी कि उसका पुत्र एक आंख से काना है। राजा इसी चिंता में बाहर टहल रहा था। तभी उसे साहूकार का बालक दिखाई दिया। उसे देखकर राजा के मन में विचार आया कि ये बालक अजनबी है, इसे यहाँ कोई नहीं जानता। मैं तोरण के समय इस बालक को अपने पुत्र के स्थान पर बैठाकर फेरे करवा दूंगा और राजकुमारी को विदा करवाकर अपने राज्य में ले आऊंगा और किसी को ये भेद मालूम भी नहीं होगा। ऐसा सोचकर राजा ने मामा और बालक की खूब आवभगत की और अपनी समस्या बताकर उनसे मदद मांगी। बहुत विनती करने पर मामा और बालक तैयार हो गए।
फिर साहूकार के बालक ने दूल्हे के कपड़े पहने और घोड़ी पर चढ़कर बारात ले गया। वहाँ उसने तोरण की रस्म को पूरा किया। उसके बाद फेरे लेकर राजकुमारी से विवाह किया। उसके बाद वो वहाँ से काशी की तरफ निकल गया। जाने से पहले उसने एक पत्र लिखकर राजकुमारी को सब सच बता दिया, क्योंकि उसे ये सब करके आत्मग्लानि हो रही थी। राजकुमारी ने जब वह पत्र पढ़ा तो अपने पिता को पूरी सच्चाई बताई और काणे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने भी काणे राजकुमार और उसके पिता को वहां से वापस जाने का आदेश दे दिया। राजकुमारी वहीं रहकर अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। इधर काशी में मामा और बालक अखंड यज्ञ की तैयारी में लग गए। वो बालक वहां गुरु से ज्ञान लेता और अन्य कार्य करता। जिस दिन यज्ञ का समापन था, उसी दिन वह बालक 18 वर्ष का होने वाला था। यज्ञ की समाप्ति पर उसने सभी संतों और ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दान दिया। उस दिन उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वह मामा को कुछ देर विश्राम करने की बात कहकर सोने चला गया। तब नींद में ही उसकी मृत्यु हो गई। जब मामा ने कुछ देर बाद ये देखा तो वो जोर जोर से रोकर विलाप करने लगा। वहीं से माता पार्वती और शिवजी गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने ये विलाप सुना तो देखने लगी कि हुआ क्या है। जब माता और प्रभु वहां पहुंचे तो देखा कि बालक धरती पर मृत पड़ा है। ये देख माता बहुत दुखी हुई। बोली, प्रभु, ये तो आपके आशीर्वाद से ही जन्मा था। अगर आपको इसको मृत्यु ही देनी थी तो फिर जीवन दान दिया ही क्यों? जब इसकी माँ को ये समाचार प्राप्त होगा तो वह रो रोकर अपना जीवन समाप्त कर लेगी। ऐसे वरदान का क्या मतलब जिससे बाकी लोगों का जीवन भी समाप्त हो जाए? कृपया इसे जीवन दान दीजिए। ये आपके भक्ति की परीक्षा है। माता पार्वती के इस आग्रह पर शिव जी ने उस बालक को जीवन दान दे दिया। मामा और बालक वापस अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में राजकुमारी का वही नगर पड़ा। वहां के राजा ने उस बालक को पहचान लिया और उसे अपने साथ महल ले गए। वहां उसने फिर एक आयोजन करवाया और अपनी पुत्री को उस बालक के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी थी। वे दोनों अन्न जल त्याग कर बैठे थे ताकि पुत्र की मृत्यु के समाचार के बाद वे भी भगवान के पास चले जाएं। तभी अचानक द्वार पर उन्होंने अपने पुत्र और उसकी नववधू को खड़ा देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तब मामा ने उन्हें पूरी बात बताई। अपने पुत्र को जीवित देखकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भगवान शिव को हृदय से धन्यवाद किया और सुखी सुखी अपने परिवार के साथ जीवन बिताया। दोस्तों, भगवान शिव के सावन सोमवार व्रत की ऐसी ही महिमा है। जैसे भगवान शिव ने साहूकार का भला किया, वैसे ही हम सबका करें। जय भोलेनाथ।